सभी साथियों ने, मेरी आवाज लास्ट तक आ रही है? सभी साथियों तक मैं हिंदी में ही बोल पाऊंगा, समझ में आ जाएगा? तो साथियों, मैं बड़वानी से, सुमेर सिंह बड़ोले नाम है, और आप सभी मालिकों को मैं जोहार पेश करता हूं। साथियों, आज इस देश को नई राह दिखाने वाले बिरसा मुंडा महामानव भगवान, उनकी जयंती का साप्ताहिक कार्यक्रम जो यहाँ तिलीखेत में रखा गया है, उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाली समिति को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, क्योंकि ये कार्यक्रम आयोजन करने का एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए था उनका, और ये उनका उद्देश्य पूरा हो गया कि बाहर से आने वाले जितने भी साथी हैं, वक्ता है, उनको इस गांव का एक्चुअल जो समस्या है वो मालूम पड़े। और एक एक भाई ने जो बाहर से वक्ता है, उन्होंने देखा कि आदिवासी ऐसा भी रह रहा है। एक आदिवासी इस देश का मालिक, जहां पर गर्भवती महिला को दोनों कंधों पर टांग के अस्पताल ले जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति में भी आदिवासी रह रहे हैं। आओ और देखो, और उस चीज को आज हम जब आए तो उस चीज को हमने महसूस किया कि यहाँ का जीवन यापन क्या होगा, यहाँ पे कैसे के लोग खाते क्या होंगे। ना खेती है, ना जंगल है, ना जमीन है, लेकिन आदिवासी जो बीज है, आदिवासी जो खून है, वो धरती के किसी भी कोने में चले जाएगा, वहां पर जिंदा रह पाएगा। शहर का एक परिवार यहाँ के एक महीना रह के दिखा दे, 15 दिन में वो मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन ऐसे दुर्गम क्षेत्र में भी आदिवासी जिंदा है। और आप सबको बता देना चाहता हूं कि आदिवासी, हमने सरकारों से भी, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने भी सरकारों से भी एक ही डिमांड करी, अंग्रेजों से भी एक ही चीज की मांग करी, और वो क्या था? जल, जंगल और जमीन। बस हमें जल, जंगल, जमीन दे दीजिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और हमारे पुरखों, जिनकी आज जयंती है, महामानव बिरसा मुंडा ने संघर्ष किया था, उन्होंने जल, जंगल, जमीन की मांग करी, और आज अंग्रेजों से भी लड़ाई करके, तो देश आजादी से पहले से भी ऐसे कानून बनाए गए थे जो आदिवासियों के हक अधिकार में थे। गजानन दादा ये सब आपको बताएंगे विस्तृत से। तो वो सब हमें मिल गए थे। हमें सरकारों से कोई मतलब नहीं था, हमें शहरों से कोई मतलब नहीं था, बस हमारे जंगल हमारे लिए सुरक्षित रहे, जमीन हमारी सुरक्षित रहे। आपने देखा होगा 2 सालों से कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा था, पूरे शहर के शहर लॉकडाउन हो गए, लोगों का घरों से निकलना बंद हो गया, लेकिन आदिवासी का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अभी मैं साथी से पूछ रहा था, रतन भाई से, क्या कोरोना का कैसा क्या था यहाँ पे? बोले कुछ नहीं हुआ। तो ये आदिवासी है। ये देश की सरकारें आज कहती आत्मनिर्भर बनो, इनके दिमाग में कहां से आया? इन्होंने देखा आत्मनिर्भर बनने का, तो वो आत्मनिर्भर हमने सिखाया उनको। हम है आत्मनिर्भर, आदिवासी है आत्मनिर्भर। हम सिर्फ खरीदने जाते थे, अभी तो बात अलग है, लेकिन सिर्फ हम बाजार से नमक खरीदते थे, इसके अलावा टोटल चीज आदिवासी अपने खेत में घर पका लेता था, जिसको 7 धान्या बोलते हैं। अपने यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन 7 धान्या, 7 प्रकार की दालें, मूंग, उड़द की दाल, तमाम प्रकार के, साल भर तक क्या क्या खाना है वो सभी खेत में हम बो देते थे, और साल भर तक हम खाते हैं। हम किसी पे डिपेंड नहीं रहे। ये पूरा बड़वानी साल भर तक लॉकडाउन रहे था, 8 दिन लॉकडाउन रहे थे, 2 साल तक, 50 साल तक लॉकडाउन रहे। हम जिंदे रह सकते हैं, लेकिन ये जिंदा रह सकते हैं क्या? तभी उन लोगों ने कहा कि आत्मनिर्भर बनो। उन्होंने ये नहीं कहा आदिवासियों के जैसे बनो, वरना फंस जाते। तो ये कहां से सीखा उन्होंने?
हमसे सीखा, हमने सिखाया उनको। लेकिन कहीं न कहीं आज वर्तमान स्थिति में बहुत से साथी लोग बता रहे थे कि हम बढ़ गए, अलग अलग प्रकार से पार्टियों में, व्यक्तिवाद में इस प्रकार से बढ़ गए। लेकिन साथियों, ये हमारे पुरखों का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, कान खोलकर सुन लीजिए। हमारे पुरखों ने, बिरसा मुंडा ने स्पष्ट कहा था, हे मेरे आदिवासी भाइयों, तुम्हारा जल जंगल जमीन आंधी में धूल की तरह उड़ रहा है, जाग जाओ और इसको बचा लीजिए। अगर जिस दिन ये जल जंगल जमीन हमारे छीन जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे। क्यों? कि एक मछली जो है, मछली को अगर पानी से बाहर निकाल देंगे, वो जिंदा रह सकती है क्या? आदिवासी को भी अगर जंगल से बेदखल कर दिया गया तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो सबसे पहले हमें जल जंगल जमीन का प्रोटेक्शन करना है, जल जंगल जमीन को बचाना है। दूसरी बात साथियों, शिक्षा, क्या बहन बता रही थी शिक्षा। एक हमारे पहले भाई भी आए थे, 2-3 सप्ताह शिक्षा के ऊपर बात करी थी। शिक्षा का हम आ रहे थे, स्कूलों को हम देख रहे थे, शिक्षा का सबसे निम्नतर स्तर है। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आज यहां से प्रतिज्ञा करके जाना कि मैं एक टाइम भले कम रोटी खाऊंगा या कम रोटी खाऊंगी, लेकिन मैं मेरे बच्चे को जरूर पढ़ाऊंगी। अगर खाने को नहीं रहा तो एक टाइम भूखे रहेंगे। पहले कहते थे ना, पेट के पोतले बांध के मैंने तुमको बड़ा किया, यही बोलते थे ना। तो आज बच्चों को बड़ा करने के साथ साथ भले पेट में एक टाइम पोतले बांध के सोना पड़े, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाना जरूर मेरे भाइयों। अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा, वो नौकरी लगेगा, अच्छी पोजीशन पे जाएगा, तो उसको एक्चुअल में मालूम रहेगा कि मेरे माता पिता किस क्षेत्र में पढ़ाई कर, किस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहां की क्या एक्चुअल में समस्या है। उन समस्याओं को लेके वो आगे बात करेगा, वैसी नौकरी करेगा। शहर का आदमी नौकरी करने के लिए यहाँ आता है। सब अतिथि शिक्षकों को ऊपर स्कूल से छोड़ी हुई है, अच्छी स्कूल पास में वहां पे वो नौकरी कर लेते, रेगुलर कर्म टीचर। तो जब उसको मालूम ही नहीं है कि स्थिति क्या है, तो अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा तो यहाँ रहकर भी ड्यूटी कर सकेगा। तो अपने बच्चे को पढ़ाना जरूर यहाँ से, एक बात का विशेष ध्यान रखना। दूसरी चीज, अगर गांव में टीचर नहीं आता है तो सब गांव वाले इकट्ठे होकर इस बात को भी उठा सकते हैं। अतिथि शिक्षक है, अतिथि शिक्षक के माध्यम से कुछ जगह वैकेंसी निकले, अतिथि शिक्षक के माध्यम से पढ़ाते हैं, या घर तक जितना हो सके बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाना बहुत जरूरी है। और एकता तो सभी साथियों में